तो बच्चा, आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले हमने एक फाइलम देख लिया था। कौन सा? नाम बोलो फाइलम का। पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा के बाद आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा फाइलम सेकंड, और जिसका नाम है, कोई मुझे बता सकता है क्या? बेटा, सीलन और जिसको हम बोलते हैं क्या? निडेरिया। चलो, ये मुझे सुन के अच्छा लगा, किसी ने भी सिनिडेरिया नहीं बोला, निडेरिया बोला है। वेरी गुड। तो इससे मुझे ये तो पता पड़ा कि आप लोग एटलीस्ट पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो, क्या है, खुद से थोड़ा सा प्री होमवर्क करके आ रहे हो कि मैम क्या पढ़ाने वाली है ना। चलो, इस फाइलम में भी अपन ने जो सीक्वेंस देखी थी, बिट्टू हो सकता है आपका, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो आपको थोड़ी सी चीजें ऊपर से चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत बच्चों को पहले से प्रिपेयर कर दिया था कि यार इसके अंदर ना बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो हो सकता है आपका वो स्किप हो जाए, तो उसके लिए ना आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। हालांकि ये मेरा बेसिक लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर ही है, बट ठीक है, अगर कुछ स्किप हो तो मुझे बताना, ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी उसके अंदर। चलो, अभी अपन आते हैं सीलन ट्रेटा या निडेरिया पे। बेटा, सबसे पहले ना यहाँ पे निडेरिया का जो मतलब है वो अपन जानते हैं। जैसे ये निडेरिया का है मतलब, तो इसका मतलब होता है नाइट, जिसका मतलब होता है स्टिंग सेल्स। स्टिंग सेल्स मतलब कोई चुभने वाली चीज। यार, आपके दिमाग में क्या आ रहा है चुभने के नाम से? कोई चीज, कोई, हाँ, वो कोई किसी को क्यों चुभाएगा? अगर मैं आपको कोई चीज चुभा रही तो इसलिए ना कि भाई मेरे से दूर रहे, मेरे को तेरे से प्रोटेक्शन चाहिए, या मुझे तुम्हारे के अंदर कोई जहर इंजेक्ट करना है। कभी कोई तभी इंसेक्ट चुभाने वाला काम करेगा ना बच्चा। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ इसके अंदर ऐसे चीजें, स्टिंग्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हम देखने वाला है इसको डिटेल में। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इनके वही जर्नल कैरेक्टर्स, कि यार आखिर ये कैसे दिखते हैं, क्या होता है इनके अंदर, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अब सबसे, मैम, हाँ बेटा, तो अपना मार्कर थोड़ा मोटा ले लो। ठीक है। ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है? ये वाला ठीक है आई थिंक। ठीक है, तो अभी जो हैबिटाट के बारे में हम बात करते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, तो सबसे पहले यार देखो, ये है ना फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे रहते हैं ये? मरीन वाटर। मरीन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मरीन का मतलब क्या था? सी वाटर। सी वाटर। ठीक है, तो देखो, एक मरीन में रह रहे हैं यानी कि सी वाटर, और जो फ्रेश वाटर है मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो मतलब एकदम जो पॉन्ड्स, एकदम ताजा ताजा पानी है उसके अंदर। तो फ्रेश वाटर का हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा हाइड्रा। और अगर मैं सी की बात करती हूँ तो मैंने आपको बताए थे कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे लास्ट वाले में जो थे वो थे ससाइल थे सारे, यानी वो ओशियन जो सी है हमारा उसके नीचे बैठे रहते थे, याद है? पर ये वाले जो है ना बेटा, ये ससाइल तो होते ही होते हैं, साथ में ये फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। क्या? फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि ये हमें देखो सी के नीचे भी मिलते हैं बैठे हुए, और ये ऊपर भी तैरते हुए हमें मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? फिर इनका आता है हमारे, देखो वो सारे सीक्वेंस वही, देखो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बारे में सब में पढ़ना होता है, और सबके बारे में एक नया कुछ डायग्राम बना के मैं दिखाती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको सारे कैरेक्टर बताए थे, हैबिटाट, डाइजेस्टिव, इनका बॉडी वॉल, फिर उनके अंदर हमने बस वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, दैट वाटर कैनाल सिस्टम, वही देखा था एक्स्ट्रा। हम इसके अंदर आज इनके अंदर नीडोब्लास्टिक होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका बॉडी फॉर्म कैसा होता है, कि ये कैसे होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो बेटा इसके अंदर ना दो चीजें आती है, एक होता है पॉलिप। क्या होता है? पॉलिप। और एक होता है मेड्यूसा। क्या होता है? एक पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। तो मुझे बता सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनीवन? देखो, ये दो एक अलग अलग, हाँ बच्चा, किसी ने हैंड रेस किया है, बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, मैम, पॉलिप सिलिंड्रिकल होता है और ससाइल फॉर्म में होता है, और मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड होता है और सी स्विमिंग होती है उसमें। अच्छा,
और मैम पॉलिप के एग्जाम्पल हाइड्रा हो सकते हैं और मेड्यूसा के एग्जाम्पल ऑर्डेलिया। ठीक है, देखो अब ना मैं आपको सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर मैं बात करती हूँ कि कौन सा कैसा दिखता है, तो वो बात करते हैं। अगर हम बात करें, एक अगर कोई ऐसा अम्ब्रेला शेप्ड अगर हो जाता है, ऐसे करके जो अगर ऐसे दिख रहे हैं, दिस इज मेड्यूसा। एक अगर मैं एग्जांपल लूं, मेड्यूसा का एक फॉर्म जो ऐसे दिखता है। ठीक है, मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चा, या आपको डायग्राम दिख पड़ रहा है? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इसके अंदर ना, जैसे मैं सबसे पहले पॉलिप के बारे में बात करती हूँ, तो इसमें ना मोस्टली अगर हम बोल दें कि बेटा, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल बताया, तो अगर मोस्टली अगर ये दिखते हैं ना, ये जो इनका स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल सिलेंड्रिकल हो जाता है। कैसा हो जाता है? सिलेंड्रिकल। ठीक है, और इनकी पता है क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये हमेशा ना नीचे जमीन पे चिपके रहते हैं। क्या करते हैं? जमीन पे। जैसे जमीन पे बोले तो अगर कोई भी सी होता है, एक बहुत बड़ा ओशियन है, तो मैंने आपको बताया ना, जैसे ये ओशियन है तो ये उसके हमेशा ना नीचे ही मिलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इनके स्ट्रक्चर, ये इससे इससे इसको जमीन को पकड़ के बैठ जाते हैं ढीठ की तरह। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो ये है बेटा ससाइल। बट कभी कभार क्या होता है, ये कभी कभार ना इनके पास अगर ये स्ट्रक्चर है, अगर ढीठ की तरह पकड़ के बैठ गए तो कभी कभार ये हिल भी सकते हैं, तो कभी कभार ये मोटाइल भी हो जाते हैं, बट बहुत रेयरली होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये अगर सिलेंड्रिकल शेप है, ये आपको अम्ब्रेला जैसा नहीं दिख रहा? उल्टा करो तो ये होते हैं अम्ब्रेला शेप्ड। पर ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं। देखो इसके अंदर आपको कोई भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे वो पकड़ के जमीन पे बैठ जाए? नहीं ना, आराम से बस घूमते हुए रहने वाले नजर आ रहे हैं ना ये। तो ये हमेशा घूमते रहते हैं और ये जमीन पे चिपके रहते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बार बार, हाइड्रा। कौन सा? हाइड्रा। एक और हम बात कर सकते हैं, इसके अंदर होता है अडेम्शिया। पर यहाँ पे हम जो बात करते हैं हाइड्रा के बारे में, हम बहुत बात करेंगे इस वाले स्पेशली सिलेंड्रेटा में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है जेलीफिश। क्या? जेलीफिश। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो क्या होता है, ये एक फॉर्म है। ठीक है, एक फॉर्म है। अब एक प्रॉपर्टी आती है क्या, जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो बेटा इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसी फाइलम के कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बोथ फॉर्म शो करते हैं, दोनों के दोनों बोथ फॉर्म शो, कि वो बेटा पॉलिप भी होते हैं और वो क्या होते हैं? दूसरे मेड्यूसा भी होते हैं। मैम कैसे कैसे पॉसिबल है? क्या कर रहे होंगे आखिर वो? बेटा इन दोनों के अंदर क्या होता है कि क्योंकि जैसे लाइफ साइकिल क्या है, उनकी लाइफ साइकिल चल रही है, तो आधी लाइफ साइकिल में वो पॉलिप बन के घूमते हैं और आधी साइकिल में वो मेड्यूसा बन के घूमते हैं। कैसे? देखो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, कौन है? पूजा। ठीक है, देखो आधी लाइफ साइकिल में वो पॉलिप बनेंगे और आधी में वो मेड्यूला बनेंगे। तो इनके अंदर देखो, जो पॉलिप वाली है वो सेक्सुअल फॉर्म शो करती है और जो मेड्यूसा है वो एसेक्सुअल फॉर्म शो करती है। इज दैट क्लियर? जैसा कि मैं आपको अभी तक कंटिन्यूअसली बताती आई हूँ, सेक्सुअल फॉर्म में हमेशा गैमीट्स बनते हैं क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल फॉर्म में कभी भी गैमीट्स नहीं बनते हैं। सब कुछ वो प्लांट ही ग्रो करता है, फर्दर वो डिफरेंशिएट हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल बना देता है। समझ पड़ रहा है आपको? ऐसा कुछ याद आ रहा है जो मैंने आपको बताया था? यस मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, है ना? यहाँ पे बनाती हूँ। देखो यहाँ से जैसे आपका ये पेड़, पता इतना ज्यादा अच्छे से नहीं बनेगा मे बी, तो जैसे ये एक हो गया जमीन पे जो चिपका हुआ है। ठीक है, लेट से इसके पास यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट है। बर्ड तो ऑब्वियसली सेक्सुअल होता है, याद आ रहा है आपको? इसके पास यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बर्ड बोल लो, ब्लास्टोसिस्ट बोल लो, जिससे वो ब्लास्टोमियर बनाएगा आगे जाके। देखो अब क्या होगा,
इसी के ऊपर स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये रहा मेल, और ये मैं इसको जूम कर रही हूँ। बेसिकली जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको जूम कर रही हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये लेट से मेल है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फो दे रही हूँ। आपको बस मेटाजेनेसिस में ये जानना है कि जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों होती है। बस मैं आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता रही हूँ कि वो कैसे होता है। ये आपको इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक लाइफ साइकिल समझ आ जाए। अब जैसे ये मेल है, तो मेल ने क्या बनाया, स्पर्म बनाया। फीमेल ने क्या बनाया, ओवम बनाया। दोनों ने मिले क्या किया, जाइगोट बनाया। जाइगोट बड़ा हुआ, बेटा क्या बनाया, ब्लास्टुला बनाया, मतलब एम्ब्रियो बनाया। फिर ये वापस हमारे डिफरेंशिएट होता है। हमने जैसा वो देखा था, लाइक वो लाइफ साइकिल देखी थी ना प्लांट किंगडम में, कि एक होता है गैमेटोफाइट जनरेशन और एक होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन। वो प्लांट्स के बारे में बात है। मेल्स एनिमल में ऐसे चल रहा है कि एक मेल हो गया, फीमेल हो गया, इन्होंने बनाया, फिर वापस से इसका पॉलिप फॉर्म आ गया, जिसके अंदर ये यहाँ पे जमीन से जुड़ा रहता है और जमीन से जुड़ा रहता है। फिर वापस इसके ऊपर देखो बर्ड हो गया या ब्लास्टोसिस्ट हो गया, इसके अंदर मेल होगा, फीमेल होगा। ये मोटाइल होता है, क्योंकि देखो मेड्यूसा मैंने आपको बताया क्या होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, और पॉलिप क्या होता है, स्टेबल होता है, एक ही जगह चिपका रहता है। तो ये वाला पार्ट चिपका हुआ है, पर उसके अंदर गैमीट्स तो मोटाइल है ना, गैमीट्स तो मोटाइल है, तो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों एक ही में आ गया। तो उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, जिसके अंदर दोनों लाइफ फॉर्म आते हैं, एसेक्सुअल वाला भी और सेक्सुअल वाला भी। इज दैट क्लियर? Yes, इसकी ma'am. जनरेशन बेसिकली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लेवल्स। हमने कौन कौन सा कर लिया है, हमने एक हैबिटेट कर लिया है, एक हमने इसका बॉडी फॉर्म कर लिया है, जो कि दो तरह का होता है, बस इतना याद रखो। अब हम आते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसा होगा बताओ। सेल टिश्यू क्या होगा, पहले वाला सेल्यूलर था, तो अभी थोड़ा प्रोग्रेस करेगा ना, तो अभी थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा टिश्यू लेवल। ठीक है, अब हमारा आता है फोर्थ, जो कि मैंने बात करी थी, सिमेट्री। इसके अंदर सिमेट्री जो होती है बेटा, वो होती है रेडियल। इज दैट क्लियर? बिट्टू मैंने लास्ट क्लास में ना बहुत मतलब डिटेल में बता दिया था, रेडियल होती है, एसिमेट्रिक होती है और बायलेटरल होती है। आपको वाला एक बार लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है फिर Yes, ma'am. जो कि होता है जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर में बेटा ना 3 तरह की लेयर होती है, जैसे कि होती है, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक होती है, और एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हमारे क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो मैंने आपको बताया था ये होती है डिप्लोब्लास्टिक, है कि नहीं है? अब डिप्लोब्लास्टिक है मतलब मैंने आपको बताया था, इनके अंदर एक्चुअल में कोई खुद की लेयर तो है नहीं। क्या है कि मतलब जिस लेयर पे बाहर की तरफ जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, उसका नाम दे दिया था लास्ट में भी, अंदर की तरफ जो प्रेजेंट थे वही वाला नाम दे दिया था। याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो इसके अंदर एक होती है सबसे बाहर वाली जो लेयर, उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, और एक सबसे अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, और इनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है को मीजोडर्म अगर होगा तो बेटा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हो जाएगा? Mesogelia. वेरी गुड। इनके बीच में होता है मीजोग्लिया, जो कि फ्लूइड लाइट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैट्रिक्स होता है ये। तो अब देखो क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, एक है इनके में एक्टोडर्म और एक है ये एंडोडर्म। अब इनके डिप्लोब्लास्टिक बेटा किसने पूछा है ये क्वेश्चन? मैम श्वेता। हाँ श्वेता, देखो डिप्लोब्लास्टिक में मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, दैट इज एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। इन दोनों के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बस वही बताया मैंने अभी तक, है ना? एक्टोडर्म बाहर वाली लेयर, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि जो आपकी एपिडर्मिस है, बाहर वाली लेयर, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो देखते हैं। राइटिंग सबको समझ आ रही है ना? Yes, ma'am.
तो इसके अंदर एपिडर्मिस में ना एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नीडोब्लास्ट। क्या नाम है बच्चा? नीडोब्लास्ट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नीडोब्लास्ट, और इनका तो नाम भी क्या है? निडेरिया नाम है ना। यस मैम। अभी आपको समझ पड़ रही है, Yes, ये ma'am. इंपॉर्टेंट होगा। ये नीडोब्लास्ट सेल जो है, ये एक सेल है बेसिकली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस में प्रेजेंट है? एपिडर्मिस में प्रेजेंट है इनकी, ठीक है। या फिर हम इसको एक और टर्म बोल सकते हैं बेटा, नीडोसाइट्स, या फिर हम इसको निमेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। क्या बेटा? निमेटोसाइट्स। बच्चा टाइम पे ज्वाइन किया करो यार, ठीक है। वही मैम पढ़ना। नीडोब्लास्ट को नीडोसाइट्स भी बोल सकते हैं। हाँ, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो Yes, ma'am. अभी मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चा? यस मैम। इस स्ट्रक्चर का पता है क्या नाम है? ये इसको क्या कहते हैं? हम इसको बोलते हैं Nidoblast. नीडोब्लास्ट। ये नीडोब्लास्ट कुछ ऐसा करके दिखता है। मैम इसका नीडोब्लास्ट का क्या काम है? इतना हम इसको डिटेल में क्यों कर रहे हैं? बेटा हम इसको डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इस ग्रुप पे, उनको अगर एनकरेज का काम करना है, ठीक है, मतलब उनको पूरा न्यूट्रिशन डेवलपमेंट का काम करना है, उनको खुद को किसी से बचाना है, डिफेंस का काम करना है, या फिर उनको अगर कोई भी खाने के लिए प्रे को कैप्चर करना होगा। प्रे मतलब उनका शिकार जो होता है, शिकार को हम प्रे बोलते हैं। प्रे को अगर कैप्चर करना होगा, वो सब किसकी मदद से करते हैं? इस नीडोब्लास्ट की मदद से करते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब ये जो नीडोब्लास्ट है ना, ये इनका जैसे लेट्स से, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, अभी जैसे मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बताया था ना, एक करके ऐसे करके इनका बॉडी होता है। तो इनकी जो बॉडी सरफेस होती है ना, इनकी बॉडी की सरफेस पे ये नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी नीडोब्लास्ट क्या होता है, कैसे करता है, वो अपन देखते हैं। जैसे देखो, आपको ये पूरा एक लिड प्रेजेंट आ रहा है, ये आपको एक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये पर्पल पर्पल करके, है ना, दिख रहा है। अपन यहाँ पे मैं एक और बोल दूं कि ये आपको ये थ्रेड थ्रेड जैसा कुछ दिख रहा है। थ्रेड थ्रेड जो यहाँ पे नहीं है, ये थ्रेड जो यहाँ पे देखो खुल गया है, दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके ये इसको ऐसे जोड़ के रखते हैं, जिसको एक तो यहाँ पे बोलते हैं लस्सो। क्या बोलते हैं? लस्सो। मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देती हूँ, आपके यहाँ पे लिखा नहीं है। ये अपना आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। कैप्सूल ठीक है। नेक्स्ट मैंने दे रखा, ठीक है। देखो यहाँ पे ना दो आप टर्म देख रहे हो, एक देख रहे हो अनडिस्चार्ज और एक देख रहे हो डिस्चार्ज वाला, है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना बेटा, ये जो है अनडिस्चार्ज है और ये है डिस्चार्ज। मैम इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है कि अभी क्या होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसको कहते हैं हम लस्सो। क्या कहते हैं? लस्सो। ये बेटा क्या करता है, इसको और इसको बेसिकली यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है। इसको जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर है ना, इसको ये जो कैप्सूल दिख रहा है ना आपको येलो कलर का, दिख रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। इसके अंदर पकड़ के रखता है, बोलता है तू यहीं रह, तू कहीं मत भाग। ये बाहर भागना चाह रहा है, ब्लू वाला स्ट्रक्चर। और ये बेटा कैप्सूल को हम क्या कहते हैं? निमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। समझ पड़ रही है बात? यस समझ पड़ मैम। रही है? अब ना क्या होता है बेटा, इसके अंदर ना बहुत हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर टॉक्सिक टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट है, कि अगर इसके अंदर से जो केमिकल रिलीज हो गया और अगर किसी को लग गया ना, तो वो क्या होता है? मर जाता है। और उस केमिकल का नाम है, कोई मुझे बताएगा क्या? हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम है उस केमिकल का? वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसका नाम है हिमेटोटॉक्सिन। वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है भर भर के। अब क्या होता है, कुछ टाइम में क्या होता है, जैसे लेट से ही पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने आपको बताया पानी में प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी बॉडी सरफेस से पानी इनके अंदर घुसता रहता है। अगर पानी घुसा तो क्या होता है, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब अंदर इनके अंदर फूल जाते हैं ये। तो एक बात बताओ,
मैं ऐसे करके फूल रही हूँ, तो क्या मेरे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे? निकलेंगे ना। तो वैसे क्या करता है, जैसे इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये थ्रेड लाइक, ये निकल के फटाफट बाहर भाग जाता है। ये देखो ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकल गया, देख पा रहे हो आप? ये है अनडिस्चार्ज, आराम से शांति से अंदर बैठा है, और जैसे ही पानी भरा, पानी भरने से क्या होता है, ये ऐसे निकल के बाहर शिकार के लिए ऐसे निकलता है, और जैसे ये किसी को लगता है ना बेटा, तो वो इंसान के या कोई भी इनका जो प्रे है वो मर जाता है, कभी इसके चुभने से, और यहाँ से निकलता है यही हिप्नोटॉक्सिन। समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। तो ये है अनडिस्चार्ज वाला, कि ये अंदर ही बैठा हुआ है नेमेटोसिस्ट के, और जैसे ही पानी भरा, पानी भरने से ये बाहर निकल के भाग गया। देखो बाहर निकल के भाग गया, और इसने अपना प्रे कैप्चर कर लिया है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी मैं नेक्स्ट में आपको वापस दिखाती हूँ। ये देखो, दिख पा रहा है आपको? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये इसके अंदर पहले बैठा हुआ था, और अभी जैसे इसमें पानी भरा, ये हो गया डिस्चार्ज। मतलब ये डिस्चार्ज मतलब बाहर निकलना, ये अभी ऐसे बाहर निकल के आ गया है। इज दैट क्लियर? तो ये जब बाहर निकलता है इसको हम बोल देते हैं निमेटोसिस्ट। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। Yes, ma'am. नो मैम। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, एपिडर्मिस में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक जो होता है हमारे, बाहर निकलता है तो क्या बोलते हैं? क्या बेटा? तब निडल बाहर निकलता है तो क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। कोई भी चीज बाहर निकलती है तो अपन नहीं बोलते यार डिस्चार्ज हो रहा है, मेरे यहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो निडल बाहर निकल गया, दैट इज डिस्चार्ज। और अगर कुछ नहीं हुआ है तो अनडिस्चार्ज। ठीक है? ठीक है। अभी मैंने पहला सेल जो बताया एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है वो होता है नीडोप्लास्ट सेल, और दूसरा हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल। मतलब इन इंटरस्टिशियल सेल का मतलब तो ये होता है कि इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है डिफरेंशिएट करने वाली प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिफरेंशिएट करने वाले। लेट्स से ये कोई एक सेल है, ये डिफरेंशिएट करके और डिवाइड करके दो सेल में बन गया, ये वापस डिवाइड करेंगे और दो सेल बनाएंगे, ये भी डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएंगे, ये फिर डिवाइड करेगा, और ऐसे करके ये देखो, आप देख रहे हो डिफरेंशिएट करके कितने सारे बना पा रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, जिससे बहुत सारी चीजें बना दे रहे हैं, बहुत सारे सेल बना दे रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? टोटीपोटेंसी। सेल की प्रॉपर्टी टोटीपोटेंसी। आपने देखा कितने सारे बन गए एक से? Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? तो एक्टोडर्म में तो ये प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं एंडोडर्म की, अंदर वाली लेयर की। ठीक है? एपिडर्मिस, इसको बोलेंगे बेटा एंडोडर्मिस। अगर हम एंडोडर्मिस की बात करते हैं तो ऑब्वियस उसमें भी दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। ये अच्छे हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। एक होते हैं बेटा न्यूट्रिटिव सेल, मतलब जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है? और ये न्यूट्रिटिव सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? विद इन फूड वैक्यूल। ऑब्वियस फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे तभी तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। Yes, और ma'am. दूसरे होते हैं वापस से इंटरस्टिशियल सेल, इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस में भी, अंदर वाली लेयर में भी, और सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो उसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इसमें किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन? और इनके बीच में तो ऐसे क्या? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर, उसमें भी दो टाइप के सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट इज न्यूट्रिटिव सेल और दूसरा इंटरस्टिशियल सेल। न्यूट्रिटिव सेल क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है? यस मैम। 5 हो गया ये, 1 3 4 5। अब हम आ जाते हैं एक और पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल। स्केलेटल सेकंड क्या प्रोवाइड करता है? सेकंड इंटरस्टिशियल सेल, मैंने आपको बताया ना, इंटरस्टिशियल सेल जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये रहा। देखो एपिडर्मिस में एक ये प्रेजेंट है और एक ये प्रेजेंट है, दिस एंड दिस। और एंडो में एक ये और एक ये।
ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। चलो अब स्केलेटल बोले तो स्ट्रक्चर बेसिकली किससे मिलके बन रहा है वो अपन को जानना है। जैसे अपन ने उसको में दिखा था तो उसमें वो सिलिका से बन रहा था या किस किस से बन रहा था, एक कैल्केनियस था, एक सिलिशियस था, याद आ रहा है? यस मैम। तो ये वाला है हमारा जो मिलके बना होता है CaCO3। क्या होता है CaCO3 का फुल फॉर्म? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इनका जो बेसिकली आउटर बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो इनसे मिलके बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट होगा? इसके अंदर होगा या पुअरली डेवलप्ड है? अभी तो कुछ है ही नहीं इनके अंदर, तो डेवलप इनकम्प्लीट और कंप्लीट? इनकम्प्लीट। ओके ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम किसके बारे में बच जाता है, रेस्पिरेशन के बारे में बात करें। रेस्पिरेशन है, पुअरली डेवलप्ड है, तो इनके पास क्या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन होगा? जैसे लंग्स होता है हमारे पास, इनके पास होगा? नो मैम। तो रेस्पायर करेंगे मैम डिफ्यूजन की हेल्प से। बॉडी सरफेस, जैसे उनका मैंने आपको बताया, जैसे ये कोई इनका बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी है, तो बॉडी में मैंने जैसे उसमें आपको बताया था होल्स प्रेजेंट होता है, तो ऐसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनकी बॉडी के थ्रू ऐसे करके होता रहता है, ऐसे करके ये सांस लेते हैं। ठीक है, ओके मैम। थ्रू बॉडी सरफेस। और क्या होता है बॉडी सरफेस के थ्रू? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ऑफ गैसेस। गैसेस क्या करती है? डिफ्यूज करती है, अंदर जाएगी और फिर वापस रिलीज हो जाएगी बॉडी सरफेस से। इनके पास कोई स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं है जिससे वो बढ़िया एकदम सांस लें या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया। अब मैं बात करती हूँ एक्सक्रीशन की, तो बेटा एक्सक्रीशन भी इसी के थ्रू कर देंगे, बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, और इनका मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ, इनका जो मटेरियल है ना, वो जैसे अपन क्या यूरिया सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो सिक्रीट करते हैं वो करते हैं अमोनिया। क्या करते हैं? अमोनिया। मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में एक और चीज बता दूंगी, वो ये बताऊंगी कि ना 3 टाइप के वेस्ट मटेरियल होते हैं। अभी नहीं तो वो रिदम टूट जाएगा। ठीक है, मैं आपको शुरू होते ही नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी 3 टाइप के वेस्ट मटेरियल होते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिक एसिड, और एक होता है यूरिया। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे क्या होते हैं बेटा, वेस्ट मटेरियल होते हैं। आपको ना इस चैप्टर में देखना पड़ेगा कि कौन अमोनिया सिक्रीट कर रहा है, कौन यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहा है और कौन यूरिया। अभी इसमें भी सीक्वेंस पता है सेम ही है, कि जैसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया सिक्रीट करेंगे, जैसे जैसे हायर जा और जैसे और हायर जाएंगे वो यूरिया सिक्रीट करेंगे, वही असेंडिंग ऑर्डर चलेगा। ठीक है, यस मैम। जैसे हम है यूरिया सिक्रीट करते हैं, और जो पुअरली डेवलप्ड है वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं। जैसे जो बर्ड्स है ना वो यूरिक एसिड सिक्रीट करती है, वो जो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर गिरा देती है ना, वो बोलते हैं वो गिरा दिया चिड़िया ने, वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, हाँ हाँ राइट राइट, वो मेरे दिमाग से निकल गया, तो वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? इजी है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार करने वाला। मैं तो इतना बड़ा स्लाइड में लिख रही हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी भी कि आपको ये कैसे प्रोसेस हो जाएगा, मतलब हार्ड। नहीं यार, मेरी वॉइस कट नहीं हो सकती। मैम हो रही है। अभी भी हो रही है? मैम अमोनिया कैसे सिक्रेट होता है? क्या अमोनिया? यस मैम, कैसे सिक्रेट होता है? सिर्फ यूरिक एसिड बर्ड्स करती हैं। हाँ, अमोनिया इज नॉर्मल, वो बहुत हार्ड, जैसे एक आपने देखा होगा बहुत हार्ड सब्सटेंस जो उनका सिक्रीट आउट, जैसे यूरिया बिल्कुल पानी सिक्रीट हो रहा है। मैम वॉइस एक सेकेंड रुको। अभी क्लियर? अमोनिया सिक्रेट हो रहा था। हाँ ठीक है। यस मैम।
तो देखो, हाँ अभी अपन क्या थे, हार्ड सब्सटेंस। बेटा एक सेकेंड, सब अपना माइक बंद रखो, ऐसे एक एक करके ऐसे ऐसे आवाज आती है ना, मेरी तरफ ऐसे आ रही होती है सबकी एक साथ बहुत इकट्ठे में, तो कुछ बच्चे जो सुन रहे होते हैं उनको थोड़ा लगता है क्या घचपच चल रहा है। तो अगर किसी को बहुत ऐसे बहुत कंफ्यूजन है ना, तब आप मेरे से एकदम रेज करना, तब अपन बात करते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं किसकी, हार्ड सब्सटेंस। तो हार्ड सब्सटेंस में आपको जैसे बता रही थी, जैसे अपन है, अपन में क्या सिक्रीट हो रहा है, यूरिया, है ना, हाँ के ना। यस मैम, यस मैम। तो ये बहुत वाटरी सब्सटेंस होता है, बहुत पानी पानी निकलता है। किसी के ऐसा लग रहा है यूरिया के नाम पे किसी के पत्थर निकल रहे हैं, निकलते हैं क्या किसी के? नो मैम। नहीं ना। No, ma'am. वही हम और लोअर जाएं, यूरिक एसिड आप देखते हो काफी पेस्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो पेस्ट जैसा होता है। और अगर इसको आपको अमोनिया पे आ जाते हो ना और लोअर, तो ये बहुत हार्ड सा एक ना, ऐसे मान लो पैलेट जैसे निकलते हैं, ऐसे हार्ड क्रिस्टल जैसे निकलते हैं ये, ठीक है। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, किस किन में होता है, किन किन के में नहीं होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। हम इरेज करते हैं, ठीक है। चलो फिर अब हम बात करते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा होगा। बात कर रहे हैं तो सभी की करेंगे। नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा होगा या पुअरली डेवलप्ड होगा? पोअरली डेवलप मैम, पोअरली डेवलप। बहुत पुअरली डेवलप होगा, समझ पड़ रही है बात? और ऐसा होगा कि बस काम चल रहा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। यस मैम। अब इसके अंदर अगर बोले तो इनके नर्वस सिस्टम में ना सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट, यानी अगर हम इनको टच करते हैं तो भैया इनको फील होता है, इसीलिए इनके अंदर सेंसरी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इनके अंदर जो सेंसरी सेल्स हैं, यानी मतलब सेंस करने के लिए कोई ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, सेंसरी ऑर्गन भी प्रेजेंट होगा, तो नेम सम सेंसरी ऑर्गन। जैसे हमारे में सेंसरी ऑर्गन बोल दिया नोज है, हमारे में सेंसरी ऑर्गन बोल दिया आईज है, हमारे में सेंसरी ऑर्गन बोल दिया टंग है, इनके में सेंसरी ऑर्गन बताओ तुम मेरे को। बॉडी सरफेस, बॉडी पे अब आप माइक सब बंद करो, माइक सब बंद करो। अगर आप सब लोग एक साथ माइक चालू रखते हो नेटवर्क इश्यू क्रिएट होता है, ठीक है। किसी को कोई कंसर्न है तो डालो यहाँ पे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अभी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा तो आपको नो बोलना है, चैट में बोलो, क्योंकि आप सब एक साथ माइक ऑन करते हो ना तो क्रिएट होता है डिस्टरबेंस, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। और जैसे आपको पता है यार, मतलब माइक तो ऑन करना ही नहीं होता, बट मैं चाहती हूँ आपको इतना टाइम ना लगे किसी बोलने करने में। तो अगर सच में जब कंसर्न होना, सिर्फ तब अपना माइक चालू करना, बोलना फटाफट बंद कर देना, ठीक है। सो दैट क्या होता है, वो बहुत सारे माइक एक साथ अगर चालू हो जाता है ना तो वो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है उसको, ठीक है। ओके मैम। आधे बच्चे ये सोच रहे हैं यस भी बोलना है, नहीं बोलना है, अब तुम बोलती रहो, तुम बोलती रहो, हम जवाब ही नहीं दे रहे, ठीक है। तो इनके अंदर बेटा जो सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट, ठीक है। और स्टेटोसिस्ट को अगर एक और हम नाम बोले तो उसका नाम होता है टेंटिक्यूलोलिस्ट। क्या बोलते हैं, टेंटिक्यूलोसिस्ट। इज दैट क्लियर? ये इनके सेंसरी ऑर्गन के नाम है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर हम आते हैं यार रिप्रोडक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है यार, ये भी पुअरली डेवलप्ड है। हमने जो लास्ट देखे थे वो भी कौन से थे, हर्माफ्रोडाइट थे। तो ये भी बेटा कौन से होंगे, हर्माफ्रोडाइट। तो क्या अब मुझे कोई बताएगा कि हर्माफ्रोडाइट कौन होते हैं? हैंड रेस करो, मैं बोलूंगी हाँ बेटा बोलो, रीवा। मैम सेक्स से सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही में होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं। वेरी गुड, प्रेजेंट ऑन सेम। बेटा ये हमारे मेनली पानी के अंदर मिलते हैं कीर्ति, और पानी में भी अगर हम बोलते हैं तो ये जो हमारा समुद्र है, समुद्र के बिल्कुल नीचे भी मिलता है और समुद्र के ऊपर ये तैरते हुए भी मिल जाते हैं, इतने बढ़िया है ये, ठीक है। यस मैम।
अब आपने ये देख लिया रिप्रोडक्शन क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, तो यानी कि इसके अंदर मोस्टली जो है वो बाइसेक्सुअल है, पर इसके अंदर कुछ फ्यू जो है वो यूनिसेक्सुअल भी है, यानी यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्शन। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि कौन है वो जो यूनिसेक्सुअल है इसके अंदर, तो वो है हाइड्रा। मैंने आपको बोला था ना हाइड्रा आएगा, हाइड्रा आएगा, बोल रही थी ना मैं, तो यहाँ पे आ Yes, चुका है ma'am. आपका हाइड्रा। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? तो ये आपका रिप्रोडक्शन के बारे में, और साथ में यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ कि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जो है बेटा वो इंटरनल भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। राइटिंग समझ आ रही है ना? मोटा मार्कर है तो ज्यादा आई थिंक ऐसे थोड़ा जा सकता है, ठीक है। यस जो मैम। डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया था जिसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी और कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी। तो मैम अगर आप ये बोल रहे हो हमें कैसे पता पड़ेगा किसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट है किसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं है, तो मैं आपको दो एक ऑर्गेनिज्म बता रही हूँ जिसके अंदर क्वेश्चन उठ सकता है। एक होता है हमारा ओबेलिया, क्या होता है? ओबेलिया, और दूसरा आप मानो ओरेलिया। ये दो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इन दोनों का आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि ओबेलिया में जो लार्वा होता है ना बेटा उसका नाम बोलो, ठीक है। क्या बोलोगे बेटा? इसका जो लार्वा होता है, किसी ने हैंड रेज किया है, बच्चा बोलो। हम प्लेन्यूला। वेरी गुड, प्लेन्यूला, ठीक है। इज दैट क्लियर? और इसका ना दो लार्वा होता है एक्चुअली, एक प्लेन्यूला होता है और एक बोलो स्काइफिस्टोमा, ठीक है, ठीक है। तो ओबेलिया में दो लार्वा होते हैं, एक प्लेन्यूला और एक स्काइफिस्टोमा, ठीक है, क्लियर। प्लेन्यूला जो होता है वो होता है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जो तैर रहा है, जो किसी से चिपका नहीं है, तो वो पॉलिप होगा या मेड्यूसा होगा? चलते हैं पीछे, बताओ पॉलिप होगा या मेड्यूसा होगा? मेडुसा। बेटा वो होगा, सब माइक बंद करो फिर मैं बोलूंगी, नहीं तो मेरा वॉइस कट हो जाएगा। वो होगा, कहाँ गया? मैम मेडुसा। एक सेकेंड, मेरा जो लिख रही थी वो कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये होता है मेड्यूसा, और ये वाला जो होता है ये होता है पॉलिफॉर्म, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये याद करने वाली इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट भी है। इज दैट क्लियर? अब आप दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है ऑरेलिया, ऑरेलिया वाले का जो बेटा लार्वा होता है ना उसका जो नाम है मैं बता रही हूँ, ई नहीं आप मत बोलो, ई फायरा, क्या बोलते हैं? ई पायरा, ई पायरा बोल दो या इफायरा बोल दो, ठीक है। तो ये इनके लार्वा के नाम है, ठीक है बच्चा। और इसके अलावा सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मैम इफायरा पॉलिप होगा या फिर मेडुसा होगा? इसके अंदर पॉलिप मेड्यूसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पॉलिप मेड्यूसा ये मतलब कंबाइन है। पॉलिप मेड्यूसा मैंने इसलिए मेंशन किया, यानी कि पहले कुछ स्टेज में वो जमीन से चिपका रहता है, फिर जैसे जैसे देखो जब ओबेलिया का जो लार्वा है ना बेटा वो पहले जमीन से चिपका रहता है, तब उसको हम ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, लार्वा ही है तब, तो उसको हम प्लेन्यूला बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो इफायरा है तो ये दोनों ना शो करके कुछ भी वेरी करता रहता है, तो इसके अंदर हमारा कुछ फिक्स्ड नहीं है, इसलिए हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या है, और इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको कंसीडर करेंगे मेड्यूसा। क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेड्यूसा कंसीडर करेंगे, पर आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन किसी भी किताब में नहीं दे रखी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे, जिसके अंदर मैं आपको बोलूंगी कि ये सारी कहानी खत्म। ये कहानी खत्म होने के बाद आते हैं इनके
क्लासिफिकेशन। बेटा ये जो फाइलम है ना, ये है 3 क्लासेस में डिवाइड, 3 क्लासेस। अब वो 3 क्लासेस का जो नाम है वो है पहला हाइड्रोजोआ, ये है हमारी पहली क्लास, ठीक है। दूसरी जो क्लास है हमारी उसका नाम है स्काइफोजोआ, इज दैट क्लियर। और तीसरी जो हमारी क्लास है उसको हम बोलते हैं एंथोजोआ, इज दैट क्लियर। अब इसके अंदर आपको याद रखना है 2 चीजें, याद रख लो, एक पॉलीमॉर्फिज्म और एक मेटाजेनेसिस। मैंने अभी आपको मेटाजेनेसिस एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों जिसके अंदर होता है स्टेज, मैम उसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, अभी मैंने आपको मेंशन किया था, यस मैम। है ना। मैम तो यहाँ पे आप मेटाजेनेसिस देख लो कि किस किस के अंदर मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मैम थर्ड क्लासिफिकेशन का नेम क्या है? एंथोजोआ, ANTHOZOA, ठीक है। तो अब जो हाइड्रोजोआ है उसके अंदर मेटाजेनेसिस होगा या नहीं होगा, यानी कि हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर जो पॉलिप है वो भी प्रेजेंट होता है और मेड्यूसा स्टेज ये भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हम स्काइफोजोआ पे आते हैं, तो पॉलिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट जो मेड्यूसा है वो तो होता ही होता है, ठीक है। और हम एंथोजोआ पे आते हैं, तो एंथोजोआ जैसे अब आप देख रहे हो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, अब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, तो सिर्फ हमारे मेटा दैट दैट दिस वाला बच रहा है, दिस एम से क्या था, मेड्यूसा, हमारे सिर्फ मेड्यूसा बच रहा है। तभी आपने मेरे से जब क्वेश्चन पूछा था पीछे कि मैम इसका नहीं पता, तो इसका अगर नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे, तभी मैंने आपको बोल दिया था इसका इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा तो आप मेड्यूसा कंसीडर कर लो, है ना। यस हेलो, मैम। ठीक है। चलो, यस मैम। तो अभी इसके अंदर दोनों प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर सिर्फ एक प्रेजेंट होगा मेड्यूसा। पी वाले का कंफर्म नहीं है, पॉलिप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर इसके अंदर पी तो डेफिनेटली नहीं होता, सिर्फ मेड्यूसा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका हैबिटाट क्या है, तो अगर इनका हैबिटाट जो है, आई थिंक कोई पूछेगा नहीं बट फिर भी देखो, हैबिटाट बोल दें, मरीन हो सकता है और फ्रेश वाटर हो सकता है, ठीक है। इसका जो है सिर्फ मरीन है और इसका भी सिर्फ मरीन है। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो पूछा जाएगा, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जा सकता है, क्या एग्जाम्पल्स बोलो भाई। अगर हमसे बोल दिया इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबेलिया, ठीक है, ऐसे आपको सारे जो एग्जाम्पल है ना बेटा वो याद करने पड़ेंगे। आपको जो मैंने PDF शेयर किया है उसके अंदर ना एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो आपको याद करने पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बच्चा। यस मैम। यस मैम। मैम एंथोजोआ, क्या बेटा, मैम एग्जांपल एंथोजोआ का आपने पहले लिखा नहीं था। ये लिखा ना, ये लिखा ना अडेम्सिया बेटा। मैम अभी लिखा था हाँ मैं यही बोल रही हूँ, अभी मैंने आपकी जो इसकी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये 3 एग्जाम्पल है, ये 1 एग्जाम्पल है, ये 2, इसके आई थिंक कुछ 7 से 8 एग्जाम्पल होंगे, इसके भी 2-3 एग्जाम्पल होंगे और इसके तो 8-10 एग्जाम्पल होंगे। तो उसकी पूरी लिस्ट दे रखी है आपके प्लांट के दैट एनिमल किंगडम की जो PDF है, तो आपको वो सारे याद करने होंगे। इज दैट क्लियर। मैंने ये कुछ मेजरली जो होता है ना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैंने सिर्फ वो वाले लिखे हैं, ठीक है। मैम। इसके अलावा और भी है बहुत सारे, मैंने ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना मैंने सिर्फ वो मेंशन किए हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। मैम एंथोजोआ का थर्ड और वो एग्जाम्पल क्या है? गॉर्गोनिया, GORGONIA, ओके मैम। ठीक है। और ये है मिएंड्रीना, ये है पिन्नाट्यूला, ये अडेम्शिया, ये ऑरेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, ठीक है। मैम लास्ट वाला ही बता दो, मिएंड्रीरा। मी एंड ड्री ना, ठीक है।
या मीनड्रीना बोल दो, मियनड्रीना बोल दो, कुछ भी बोल दो, याद करने से मतलब है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी आपके जैसे लास्ट जो आपका था क्लासिफिकेशन, उसके अंदर भी कुछ कॉमन नेम थे। क्या थे? कॉमन नेम। जैसे कि याद है आपको, हमने वहां पे स्पॉन्ज को बाथ स्पॉन्ज करके, मतलब कॉमन नेम पता है मतलब क्या होता है, जो हम डेली लाइफ में जिनको बुलाते हैं। लेट से आज कोई बच्चा है, किस बच्चे को मैं पकड़ू तुम में से, जैसे शिवानी है, शिवानी आपका सोनी, मैम वॉइस कीर्ति, हाँ सोनी आपका घर पे कुछ नाम है? मैम ठीक है, सभी बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जो हम किसी को निकनेम से बुलाते हैं, जिसको सब उस नाम से जानते हैं, ठीक है। हाँ प्रार्थना बोलो। दिया, ठीक है। देखो, कोई जो नाम होता है जिससे सब जानते हैं, जिससे आपको कोई नहीं जानता, तो कॉमन नेम सबके होते हैं। तो कॉमन नेम बेटा शिवू, हाँ। तो आपको यहाँ पे कॉमन नेम याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बोलूं, ओबेलिया जो है, ओबेलिया का जो कॉमन नाम है जिससे हम उसको जानते हैं, उसको हम बोलते हैं सीफर। सीफर, इसको फिर भी किसी ने सुना होगा। जैसे आपने लाइक ऑरेलिया के बारे में सुना है, किसी ने नहीं सुना होगा, पर अभी मैं इस ऑरेलिया का कॉमन नेम बताऊं आपको क्या होता है? जेलीफिश। जेलीफिश। सबने सुना है ना इसका नाम, यस मैम। है ना। और फिर एक मैं आपको एक और नाम बताती हूँ जिसका नाम है, जिसको भी मैंने लिखा था पीछे, मियंड्रीना। तो मियंड्रीना आपने वो सुना है, वो कोरल के नाम से, यस मैम। सी कोरल या फिर ये सब बोल देते हैं। रेन कोरल। हाँ रेन कोरल। राइट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये कोरल, जेलीफिश, सीफर, ये इनके कॉमन नेम है। तो आपके ना एक लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर मैंने जो शेयर किया है उसके अंदर बहुत सारे कॉमन नेम दे रखे हैं। तो आप उनकी एक बार देख लेना, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पता है क्या होता है, लेट्स से मियंड्रीना, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें चलती है। जैसे यहाँ का एग्जाम्पल है एंथोजोआ का मियंड्रीना, ठीक है। अब नीट में क्वेश्चन आया कि यार आप बताओ एंथोजोआ का एग्जाम्पल। मैं बच्चे बोलेंगे यार मैम ने तो बताया था अडेम्शिया होता है, पिनेट्यूला होता है, गॉर्गोनिया होता है, मियंड्रीना होता है। पर यहाँ पे ऑप्शन में तो क्या दे रखा है, कोरल। बोलेंगे मैम ने तो कोरल बताया ही नहीं था, मैम ने तो यहाँ पे कोरल लिखा ही नहीं था। पर बच्चा, मियंड्रीना को ही तो कोरल कहते हैं। तो इसीलिए आपको ना उसके कॉमन नेम याद करना जरूरी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ना ऑरेलिया का बताया, अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया स्काइफोजोआ का एग्जाम्पल है ऑरेलिया, ठीक है। तो अब आप एग्जाम में ढूंढते रहोगे, ऑरेलिया तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? पर ऑरेलिया की जगह यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम में जेलीफिश, करूं ना जेलीफिश टिक? क्यों नहीं कर रहे? समझ पड़ रही है बात? तो इसीलिए कॉमन नेम का ना सिग्निफिकेंस ये है, और इसीलिए आपको उसको याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर इस तरीके से आपका क्वेश्चन घुमाएगा। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? यस मैम। इसमें किसी को कोई confusion? तो अब मैं ना आपको स्लाइड्स रिपीट कर रही हूँ, फटाफट स्क्रीन शॉट लेना शुरू करो पहले तो। ये है स्लाइड नंबर 1, ठीक है। बना मैम लेना नोट। सीलेंट ट्रेड्स के नाम से। फिर है स्लाइड नंबर 2, मैंने बस स्लाइड नंबर 1 दोबारा दिखाना। ये रहा स्लाइड नंबर 1। मैम आप पर मैम कॉमन नेम है मैम, पहले ये पढ़ाया था ना स्पॉन्जी, ये समझ नहीं आया। बताते हैं, ये है 2, ये है स्लाइड नंबर 3, ये है स्लाइड नंबर 4, ये है स्लाइड नंबर 5,
ये है 6, 7, मैम इसको एक बार दोबारा दिखा। 7 एक बार और दिखा दीजिए। 8 और ये है 9। ठीक है, अब देखो एक चीज और यहीं पे साथ में देख लो कि यार आपको ना ये चैप्टर देखो ऐसे याद कर, अभी तो ये मैम, एक 2 बार किंगडम है 8 दिखाना। 8 आपकी ना, अभी तो ये क्या सिर्फ 2 दो, क्या बेटा? मैम एक बार 7 मैं- भी दिखा दो। ठीक है, तो अभी तो क्या 2 फाइलम हुए हैं आपके, तो यार आपके लिए ना अभी याद करना इजी है, पर ये जब पूरे 11 फाइलम हो जाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए इसको ना रिमेम्बर करना, याद करना ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि क्या करो, एक वो बड़ा सा चार्ट लेकर आना है, 10 रुपए का है, 15 रुपए का, कितने का आता है वो लेकर आना। अब जैसे मान लो ये मेरा आपको पूरा ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरे चार्ट जैसा मानो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ना ऐसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये अभी नहीं करना है, ये जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, उसको एक बार आप जब पढ़ लो, आपको नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद करना है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और 11 का भी एक वो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट वाला हो जाएगा ये। तो अब लेट से, जैसे पहला फाइलम का नाम बोलो, क्या है? दूसरे का एरिया। क्या? एरिया। ठीक है, तीसरा होता है क्या, सॉरी माय बैड, माय बैड, माय बैड, माय बैड। इसको बोलो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेकंड फाइलम को? निडेरिया। निडेरिया मेजर, हाँ वो टी, वो मेरे को आई नो। ठीक है, फिर हम इसको बोलते हैं टीनोफोरा। ठीक है, ऐसे करके ना सारे हमारे फाइलम चलने वाले हैं, जो कि 11 फाइलम है, सबकी हेडिंग डालना। अब आपको क्या पता है सबके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था? रेस्पिरेटरी, लिख दो बॉडी के थ्रू, एक्सपिरेटरी एक्सक्रीरेशन बॉडी के थ्रू, डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट, क्या सिक्रीट आउट कर रहा है? अमोनिया सिक्रीट आउट कर रहा है। अब इसके अंदर आपने क्या स्पेशल सेल्स पढ़े थे? नाम बोलो मेरे को फटाफट, क्या क्या स्पेशल पढ़ा था इसमें? अरे यार, मैम ये हेमीहाइड्रेट होते हैं, ये सेक्सुअल होते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। ये वाटर कैनाल सिस्टम जो आपने पढ़ा था, है ना? देखो मैं जब भी वाटर कैनाल सिस्टम का नाम लूंगी तो आपके दिमाग में सिर्फ यही वाला आएगा, और कोई वाटर कैनाल सिस्टम नहीं आएगा, वो क्योंकि कहीं पे भी नहीं है। तो जैसे देखो आप इनका हैबिटाट, बॉडी फॉर्म, बॉडी वॉल, वाटर कैनाल सिस्टम और सिमेट्री जो है, जो आपको एक्चुअली कंफ्यूजिंग, मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बताना चाह रही हूँ। सिमेट्री, जर्म लेयर, ठीक है, और डाइजेशन। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ यहाँ पे। सिमेट्री इसमें कैसी होगी, डाइजेशन इसमें कैसा होगा, इनका बॉडी वॉल यानी कि डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्या है? ठीक है, वही अब इसमें भी रेस्पिरेशन लिख लो। क्या पता जैसे इसमें तो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, अभी हम जाएंगे तो रेस्पिरेशन के ना ऑर्गन्स आते जाएंगे धीरे 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 धीरे। हम जैसे आगे जाएंगे तो एक्सक्रीशन, जैसे यहाँ पे बॉडी सरफेस से हो रहा है, यहाँ भी बॉडी सरफेस से हो रहा है, धीरे धीरे एक्सक्रीशन का ना बेटा ऑर्गन आता जाएगा, तो वो आपको मेंशन करना होगा। फिर क्या होगा? सिमेट्री, जैसे इसके अंदर मैंने आपको बोल दिया था रेडियल प्रेजेंट है और ये सारे एसिमेट्रिकल है। ठीक है, यही आप लिख दो। इसके अंदर मैंने आपको बताया क्या नाम है, बायलेटरल लिख दो अगर बायलेटरल है तो। यहाँ पे फिर आगे आ जाएगा, इसमें रेडियल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बोथ प्रेजेंट होता है ना? ऐसे करके आप सबकी एक साथ लिखोगे तो क्या आपके पास एक ही चार्ट पे पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, है ना बेटा? तो आपके पास क्या होगा, सारा इंफॉर्मेशन जो है डिफरेंशिएटिंग वाला। अब जैसे देखो यहाँ पे आपको नीडोब्लास्ट क्या है, नीडोब्लास्ट कैसा दिखता है, वो तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीडोब्लास्ट का तो आपको वैसे भी दिमाग में याद रहेगा कि अरे कैसा दिखता है, क्या करता है, कैसे सेल करते हैं। वो तो ना इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, किसी में भी नहीं हो रहा,
है ना। वाटर कैनाल सिस्टम सिर्फ इसी में होता है, वो इनमें से किसी में नहीं होगा। जो अलग अलग सबके पास चीज है वो मत लिखना, जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है ना जो आपको कंफ्यूज करेंगे, यार डिप्लोप्लास्टिक किसमें था, ट्रिप्लोप्लास्टिक किसमें था, बायलेटरल सिमेट्री किसमें थी, ट्रिप्लोप्लास्टिक किसमें थी, यार और एक्सक्रीटरी के लिए और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ऑर्गन किसमें प्रेजेंट था, इसमें था, इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें था, तो कौन सा था। ये अमोनिया सिक्रीट कर रहा है, ये भी अमोनिया सिक्रीट कर रहा है, ये पता पड़ा यूरिक एसिड सिक्रीट कर दिया, ये भी यूरिक एसिड सिक्रीट कर दिया, धीरे धीरे ये यूरिया सिक्रीट कर दिए, मान लेते हैं, है ना। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ना आपके पास 50 पेज की जगह ये आ जाएगा एक ही पेज पे, और इस एक पेज को जब आप बार बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कभी भी आपसे कोई भी उठा के पूछ लेगा कि आप मुझे बताओ तीनों फोरा में क्या होता है, तो आप ये सीक्वेंस बोल पाओगे और आप रिलेट कर पाओगे। एक्चुअली ये देखो धीरे 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 ये सीक्वेंस चेंज हो रही है, धीरे धीरे ये सीक्वेंस चेंज हो रही है, ऐसे करके। ठीक है बच्चा पार्टी, यस मैम। समझ आया ना आप लोगों को?